नमस्ते साथियों, आज हम लोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र विषय पर बात करेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के विषय में बात करेंगे। कुछ कारणवश मैं बोर्ड पर नहीं आ पाया हूँ, इसलिए आज हम लोग जिसे टाक कहते हैं, बात करना कहते हैं, इस तरीके से बात करके हम लोग आज जानेंगे कि प्रेम माधुरी क्या होता है, उसका काव्य सौंदर्य क्या है और काव्य के सौंदर्य को समझेंगे। आज यह पहला वीडियो उन कक्षा 12 के विद्यार्थियों को समर्पित है जो साहित्य को समझना चाहते हैं और जो नहीं भी समझना चाहते हैं उनके लिए भी समर्पित है। मेरा वीडियो बनाने का प्रथम उद्देश्य यही रहता है कि अपनी भाषा की निज उन्नत कैसे की जाए, जैसा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी चाहते थे। तो हम लोग आज इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन की जो व्यथाएं थी वो कैसी रही। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जितनी भी आप रचनाएं देखेंगे, उन रचनाओं में प्रेम शब्द पहले लगा होगा। अर्थात यह है कि उसी व्यक्ति को प्रेम का अर्थ पता होता है जिसे सच में प्रेम पूर्ण रूप से न प्राप्त हुआ हो। परंतु मैं इसकी कोई ये बात मैं नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से यहाँ पर सही हूँ या नहीं सही हूँ, क्योंकि हो सकता हो कि जो किताबों में मैंने पढ़ा है वो असल जीवन में था या नहीं था, और कुछ किताबें अपना अपना अलग जो है प्रस्तुतिकरण करती हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता हूँ मैं कहीं ना कहीं पर गलत हूँ, या कहीं ना कहीं पर मैं भी सही हो सकता हूँ। परंतु भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कवि ही नहीं, लेखक भी थे, निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और उन्होंने पत्रकारिता भी की। जैसे कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका जैसी उन्होंने अनेक को निकाला। हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने बताया कविचंद्र सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका। और इनका जन्म इन्होंने स्वाध्याय से ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। मैंने बीच में जन्म की बात की, उस पर आएंगे हम लास्ट में, ठीक है। स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। उसके अलावा इन्होंने अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में विद्यालय बहुत कम ही गए, क्योंकि इनका वहां मन ही नहीं लगा और कम आयु में इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। ये बहुत ही रईस काशी के पौत्र के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, उनके पिता का उपनाम, इन्हीं के पिता का उपनाम था गिरधारी चंद्र। उनकी माता का नाम जो है पार्वती था और 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी हो गया था। तो इनकी पत्नी का नाम जो है मंत्रा देवी था। इसके साथ साथ इन्हें एक आदत लग गई थी, लोग कहते हैं, एनसीईआरटी लिखता है, कुछ किताबें लिखती हैं, वो आदत ही बड़ी विकट और बड़ी ही रोमांचक कर देने वाली आदत, ऋण लेने की आदत इनको लगती थी। और उसके बाद इनका जो जीवन काल रहा वो बहुत छोटा रहा, परंतु इन्होंने छोटे जीवन काल में नवजागरण साहित्य में जो स्थान प्राप्त किया वो एक अद्भुत स्थान इसलिए कहेंगे क्योंकि कम आयु में इतना बड़ा स्थान प्राप्त कर लेना और उसमें लोगों के हृदय में एक स्थान बनाना बहुत कम लोग कर पाते हैं, बिरला लोग ही कर पाते हैं। तो जितने भी हमारे कवि हैं, जितने भी लोग हैं हमारे, वो सभी बिरला ही हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत थी, उनमें वो नजाकत थी, उनमें वो लय था, उनमें वो एक में और कवियों में और साहित्यकारों में वो एक क्षमता थी अपने ज्ञान के अनुसार लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण कर पाने की, जिस वजह से उन्होंने लगभग कवियों ने कम समय में लोगों के साथ में जो है बात की। तो जन्म के विषय में हमें ये पता चलता है कि जो है ये क्या कहते हैं, अमीन चंद्र उत्कर्ष जो ब्रिटिश के साथ में बैठा उठा करते थे, उनके पौत्र के बड़े पुत्र गिरधारी चंद्र जी थे, उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र जी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। पुत्री भी थे, तो पुत्री इनकी सुशिक्षित रही क्योंकि इनको ऋण लेने की आदत पड़ गई थी और उसके तदुपरांत कुछ समय पश्चात इनको क्षय रोग से ग्रसित होना पड़ा, जिसके कारण मात्र 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में ही साहित्य का यह महान लाल चीर निद्रा में सदैव के लिए सो गया। परंतु इन्होंने इतिहास में अपना नाम कर दिया, इतिहास के पन्नों में, साहित्य में ऐसा काम कर गए जिसके लिए हम लोग नवजागरण साहित्य के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जानते हैं। क्योंकि उस समय बताया यह जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा थी, तो जिस कारण जो मध्यकालीन साहित्य था वो समाप्त हो रहा था। तो ये पूर्ण रूप से उत्कर्ष पर आए, उत्कर्ष पर आए और आकर के वहां पर अपना स्थान बनाया। लेखक और कवि विद्वान, बड़े बड़े राजा महाराजा, रईस, सेठ, साहूकार और लड़कम के समय से ही ये बड़े उदार थे। और सेठ साहूकार की मैंने बात की तो उनके साथ ये जो है बैठा उठा करते थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था, अगाध माने अत्यधिक प्रेम, अटूट प्रेम था। इन्होंने अपन विपुल धनराशि और राशि ठाट बाट और पारंपरिक परोपकार संस्थाओं से मुक्त हस्त से चंद्रहास हिंदी साहित्यकारों की सहायता आदि में वे किया।
जो भी इनके पास धन रुपया जो भी था, इन्होंने क्या किया, सब जो है साहित्यकारों के लिए लगाया और जो है उसको बचाया। इसीलिए जो है इन्होंने, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, छोटे बड़े लगभग मिलाकर के इन्होंने 72 ग्रंथ लिखे। और उसके साथ साथ इन्हें इनके विषय में पंत जी एक लाइन कहते हैं, जैसे कि कहते हैं कि भारतेंद कर गए भारती की वीणा का निर्माण, भारतेंद कर गए भारतीय वीणा का निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। ये पंत जी की लाइनें थी और स्वितरंजन पंत जी की लाइनें थी, जिनकी चरणों में कोट पढ़ना। और इसके अलावा ये मुक्तक यानी शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग करते थे, सॉरी शैली में मुक्तक का प्रयोग करते थे। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रताप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र जैसी इन्होंने रचनाएं लिखी, जो बहुत ही विख्यात है। भाषा का इनकी बात किया जाए तो उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। लेखन विधा का बात किया जाए तो लेखन विधा में इन्होंने कविता, नाटक, एकांकी, निबंध और उपन्यास और पत्रकारिता, जैसे मैंने पहले ही बताया था। संपादन मैंने बता चुका हूँ कि गगन सुधा, हरिचंद्र पत्रिका, लेखन हरिचंद्र चंद्रिका। बलिया से लौटते समय इनको जो क्षय रोग हुआ था, तो उसके बाद में जो है 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में मैंने बताया कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु इन्होंने बहुत ही अगाध प्रेम जो है इसके लिए दिखाया। आज हम लोग जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, अब उस पर बात करते हैं, प्रेम माधुरी पर बात करते हैं, जो कि प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 12 की किताब में आपको मिलेगा। पेज जैसे कि अगर अलग अलग किताबें आती है तो एक किताब जैसे कि जो एनसीईआरटी बनाती है, जो पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य के लिए हिंदी के लिए साहित्यकारों के लिए समर्पित है या हिंदी साहित्यकार के शिक्षक बच्चों के लिए समर्पित है, वह किताब, उस किताब में 100 पेज नंबर 133 पर प्रेम माधुरी मिलता है। और कुछ किताबें काव्य को पहले रख देती हैं, तो जिसमें काव्य को पहले रखा जाता है उसमें काव्य पहले मिलता है। तो मैं पेज को लेकर के सही हूँ, इसके लिए मैं कोई भी उत्तरदायी नहीं हूँ किसी के लिए, क्योंकि अपनी अपनी किताबों में या आपकी किताबों में अलग अलग तरीके से उसको दर्शाया गया है, बताया गया है, और इसके लिए तो मैं सही नहीं हूँ। परंतु जिस हिसाब से मैं पढ़ करके आपको समझा रहा हूँ, उसमें पेज नंबर 133 जो मैंने बताया ना, एनसीईआरटी की बुक जो चलती है उसमें ये दिया हुआ है। तो बात करते हैं प्रेम माधुरी के पहले सवैये छंद। सवैये में लिखा हुआ है प्रेम माधुरी का पहला छंद, जो कक्षा 12 के छात्रों को पढ़ने को मिलेगा। उसको आप लोग पढ़िए और समझिए। अगर मन करे तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा या एक कॉपी बना ही लीजिएगा आप लोग, जो है ना, कॉपी बना लीजिएगा। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, यानी कि हरिचंद्र जी कह रहे हैं कि जो प्रेम का मार्ग है को समझे। अब देखिए, आप कहेंगे मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछुना पुकारन में बदनामी ही होने की सारी कथा है, जानत जी मेरो भल विधि और उपाय सबई बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगारे मही नाहक पूछत कौन व्यथा है, नाहक पूछत कौन व्यथा है। यानी कि प्रेम के मार्ग में अब लोग पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी व्यथा है। तो इसमें जैसे कि जो पहली लाइन दी गई है, जिसमें आप देखिएगा 2 बार को का प्रयोग किया गया, को। अब यहाँ पर अर्थ अलग है, तो यमक अलंकार होता है और 2 को आ गया तो पुनरावृत्ति अलंकार हो गया। पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, जिसे हम अनुप्रास में जोड़ करके कहते हैं ना, अनुप्रास में जोड़ करके कहते हैं ना, पुनरावृत्ति अलंकार पास में जोड़ के कहते हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जो है क्या है प्रेम, तो देखिए क्या है कि गोपी बहुत परेशान है, और परेशान है तो परेशान होने के साथ साथ वो जो है अपनी सखी से कहती है प्रेम के विरह में, विरह की बात की जा रही है यहाँ पर, इसकी बात की जा रही है, विरह की बात की जा रही है। तो विरह में कहती है, तो प्रसंग को अगर आप समझेंगे तो प्रसंग ये कहता है कि ये सवैये में कवि ने कठिनता और लोक लाज और गोपी के अंदर जो विरहणीपन जाग उठा है, उसकी मनोस्थिति जो विरहणीपन की हो गई है, और साथ साथ समाज के लोक लाज की स्थिति जो हो गई है, उसको अत्यंत मार्मिक रूप से यहाँ पर चित्रित किया गया है। गोपी अपनी सखी से अपने हृदय की बात कहते हुए, पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है कि क्या लाइन कही, पहली लाइन कही कि मार्ग में प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, यानी कि इस मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, इस संसार में प्रेम के मार्ग के वास्तविक कठिनता को कौन समझ सकता है, वास्तविकता को कौन समझ सकता है। यह मार्ग जैसा कठिन है वैसा ही यथार्थ रूप इसमें दिखाई पड़ता है, यानी कि यथार्थ माने आपको कुछ न कुछ जो है चिरस्थायी प्राप्त होता है। तो जो ये मार्ग कठिन है, ये यथार्थ रूप से उसी प्रकार से जो है बना हुआ है। और कह रही है, और अगली लाइन में क्या कह रही है, देखिए ये भी अगली लाइन भी बड़ी मनमोहक लाइन है, देखिएगा, लाभ न कछु पुकारन न, यानी लोग कछु बात आ गई,
लाभ न कछुना पुकारन में बदनामी होना की सारी कथा है। यानी कि कह रहे हैं कि हे सखी सुनो, हे लाभ कछु है नहीं, काहे में लाभ नहीं, यथार्थ तो है लेकिन व्यर्थ में व्यथा को दूसरे के सामने पुकारने या रोने से कुछ भी नहीं। जैसे कि लिखा किसी, अब कवि का नाम हम जब पढ़ाई तभी लिख गए, लेकिन लिखा गया कि अपने दुख को अपने पास रखना चाहिए, नहीं तो सुनी अटलेंगे है लोग। अपना जो दुख है उसको अपने पास रखो, नहीं तो लोग सुनेंगे तो अटलाएंगे, है ना, अटलाएंगे नहीं। तो ऐसे ही क्या कहा कि व्यथा को दूसरों के सामने यानी अपने दुख को दूसरे के सामने रोना और चिल्लाना और बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में सहानुभूति मिलने की बजाय बदनामी और कलंक की ही कहानी हाथ लगती है और कोई कहानी इसके अलावा आपके हाथ में नहीं लगती। गोपी कहते मेरा हृदय ये भली भांति जानता है कि इस बदनामी से बचने या इस विरह को कम करने के अन्य उपाय एकदम व्यर्थ है। ये सखी, इस से बचने के उपाय एकदम व्यर्थ है ना? क्या कह रही है? कह रही है तीसरी लाइन में, तीसरी इसमें कि जानत जी मोरो भल विधि और उपाय सभी व्यर्थ है। यानी कि मैं जानती हूं कि अगर मैं अपने जीवन काल के किसी भी इस बात को किसी को बताऊंगी तो ये व्यर्थ जाएगा, सारा व्यर्थ चला जाएगा, कभी भी सफल होगा ही नहीं। और आखिरी में क्या कह रही कि बावरे हैं ब्रज के सिगारे, बावरे हैं ब्रज के सिगारे, मोहिनाहक पूछत कौन बिता है। यानी देखो ये कितने ब्रज के लोग पागल हैं जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि बताओ ये सखी तुमको कौन सी बिता है। ये बड़े बड़े चतुर हैं, चतुरांक हैं, जानते हैं सब कुछ कि मुझे क्या व्यथा है, मुझे कौन सी पीड़ा है, फिर भी मजाक में मुझसे पूछते हैं कि बताओ तुमको कौन सी व्यथा है, तुमको कौन सा कष्ट है, तुमको कौन सा कष्ट। तो ये पहला इतना मतलब। तो इसमें संक्षिप्त में अगर बात करना चाहें तो इस सवैये में हरिचंद्र जी गोपी के माध्यम से और सखी को बताते हुए गोपी कहती है, क्या कहती है कि जो है कि प्रेम के मार्ग में यथार्थ होता है, सब कुछ यथा होता है, सब कुछ यथार्थ होता है और इसको समझती हूँ प्रेम के मार्ग को मैं, परंतु इसकी बात कहने से लोगों के सामने क्या होगी, मेरी बदनामी होगी, लोक लाभ सामने स्थिति आ जाती है। और जानती भी हूँ इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, परंतु मैं कर भी क्या सकती। और देखो ये ब्रज के लोग हैं, ये बार बार मुझसे पूछते भी है तुमको कौन सी व्यथा है, कौन सी पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है, ये पूछते हैं। फिर इसके प्रश्न उत्तर आपको जो है जब यमुना छवि बढ़ाई जाएगी तो आपको जो है PDF आपको इसकी मिल जाएगी, यमुना छवि के साथ में इसके प्रश्न उत्तरों की। हाँ, कौन कौन से प्रश्न इसमें जोड़े जा सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे दिया जाएगा यमुना छवि के साथ में आपको, है ना। अगले में देखिए, दूसरे सोई में देखिए, रो कहूं जो तो अमंगल होए, प्रेम न से जो कह पिए जाइए, और जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो सने न साइए, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिना, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है ना तो क्या पाती आइए, और तासो पयन तुम्हारे हम का कहो आप हमें समझाइए, आप हमें समझाइए। यानी कि कह रही है, अब ये प्रसंग बदल गया। प्रसंग क्या है कि एक आप इसमें ऐड ये कर सकते हैं कि जिसमें जा रहे हैं उस समय की बात है। तो प्रसंग इस समय में जब पिया हमारे प्रदेश जाते हैं, कोनो प्रदेश जाता है, तो कोनो जब प्रदेश जावे ना तो मनमा हिया में बड़ा दुख हुए ना, अब दुख का होवेला कि कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे कहीं है, इनका हमारी याद आई कि ना आई, ये बात की बड़ी चिंता रहेला। तो ये जो चिंता रहेला ना, ई पर बड़ा ही तो बड़ा अच्छा हरिचंद लिखे। अच्छा बनारसी का थोड़ा उधर काहे जोड़ दिए है, उधर पूर्वांचल हो गए ना तो जोड़ दिए। तो क्या कहे, विदेश जा रहे पति और प्रीतम से विदा लेते समय नायिका असमंजस में धर्म संकट की स्थिति में, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया उन्होंने। अब नायिका कह रही है कि आप महाराज जी जाइएगा, तो जा तो रहे हैं लेकिन एक हमारी बात हमारे समझ में असमंजस में हम पड़े में क्या कि रोको जो तो अमंगल होवे, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। अगर मैं आपको रोकती हूँ तो क्या होता है, अमंगल होता है। यानी कि अगर मैं आपको प्रस्थान करने से, यात्रा करने से रोकती हूँ तो जो है अमंगल हो जाएगा, है ना, अमंगल हो जाएगी। मन किसी में व्याकुलता प्रकट करते हुए कहती है कि अमंगल हो जाएगा। तो हे प्रिय, यदि मैं आपके विदा को टोकती हूँ, रोकने के लिए कहती हूँ, तो परंपरा के अनुसार यात्रा के समय रोकना और टोकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। परंपरा के अनुसार यात्रा के समय किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकते टोकते हैं तो अमंगल हो जाता है, जिसे अपशगुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपशगुन कहा जाता है। और यदि मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीतम आप जाइए, तो इससे क्या होगा, मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने जो आपसे जीवन भर प्रेम किया है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा प्रीतमा? क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ कि आप जाइए। और यही सच बात है, अगर आप किसी को जाने के लिए कहते हैं तो प्रेम आपका कहाँ रहा? उसकी प्रीतम से कह रही है जाने पर, प्रदेश जाने पर कह रही है, जो कहूँ जाओ न तो प्रभुता, जो
कछु ना कहे तो इसने नसाई। अगर मैं आपको रोकती हूँ, कुछ कहती हूँ, तो प्रभुता आ जाएगी, अधिकार आ जाएगा। अब मैं अधिकार जताती हूँ, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा समाज कहेगा, और ऐसा नियम भी कहता है कि प्रियतमा को प्रियतम से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आप उतना ही कह सकती हैं जितना आपको दिया गया है ना, आने जाने के लिए। जैसे कि आजकल के नए जमाने में फोन मत चलाओ, उससे बात मत करो, उससे मत करो। तो विश्वास आप इतना कायम कीजिए कि कोई कह ना सके, और आप दूसरों पर विश्वास इतना कीजिए कि आपको कहने की स्थिति ना आए। और पहली बात, आपको कहने का अधिकार नहीं, जो कहने का आपको अधिकार दिया गया है उसका आप उचित प्रयोग कीजिए। उचित प्रयोग है उसका आप कीजिए। माने अब माने क्या कह रहे हैं कि जो मैं आपसे कहती हूँ कि आप जाओ तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, और जो माने आपसे मैं कुछ कहती हूँ तो माने मेरा आपके ऊपर अधिकार लागू हो जाएगा, जो कि गलत है। और अगर मैं आपसे कुछ ना कहूं तो भी मेरा स्नेह प्रेम आपके प्रति जो है वो फिर से नष्ट हो जाएगा, वो फिर भी नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कहा अगले लाइन में, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना तो यह क्यों पति आए। यानी कि मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जीऊंगी तो बड़ी दिक्कत है, तो भी बड़ी दिक्कत है। मैं आपके बिन जीवित नहीं रह सकती, इसमें भी बड़ी दिक्कत है। आप मान लेंगे, आप नहीं मानेंगे, आप मानेंगे कि ये जो है प्रेम के विरह में मुझे रोकना चाहती है, इसलिए कह रही है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप चले गए छोड़ के तो हम जान दे देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। लगभग 99.99% नहीं होता है, 99.99% प्रतिशत नहीं होता है सच, लेकिन 1% होता है। परंतु अगर मैं कह भी देती हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं, कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये तो जो मेरा वचन है वो भी नष्ट हो रहा है, जो मेरा आपके प्रति प्रेम है वो भी नष्ट हो रहा है। और तासो पायन समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। अब आप ही मुझे बताइए कि आपके प्रस्थान करते समय मैं आपसे क्या करूं, क्या विलाप करूं, क्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्या मैं आपसे कहूं? आप ही मुझे ये समझा दीजिए, मैं आपसे क्या कहूं। समझ में मुझे नहीं आ रहा, मैं बड़ी असमंजस में पड़ी हुई हूँ, आप ही मुझे बताइए। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। तो संक्षिप्त में अगर कहना चाहें, संक्षिप्त में एक स्त्री किसी के प्रेम के मोह में, उसके जाने पर, उसके बिछड़ने पर बड़ा दुखी हो जाती है। कहती है अगर मैं कहती हूँ तो भी दिक्कत, और नहीं भी कहती हूँ तो भी दिक्कत। अगर कह दूं कि मैं मर जाऊंगी तो ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अब आप ही मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अब तीसरे में क्या कह रहे हैं, आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। आज लो जो ना हमें, आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। और मेरो उड़ानो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे, सब फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे सुनावे। प्यार जो है जग की या हरित, विदा की सब कंठ लगा है। विदा की हरित, विदा की हरित, विदा की हरित, समय सब कंठ लगावे। यानी कि पद में कृष्ण के विरह में मृत्यु सैया पर पड़ी एक गोपी नायिका के निश्चल और एक निष्ठ प्रेम की बात आ जाती है, एक निष्ठ प्रेम की बात आ जाती है। प्रेमिका की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है कि प्रेम करने की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। तो उस पराकाष्ठा को वर्णित करते हुए कहती है, क्या कहती है जब सुनिएगा। पहली लाइन में कह रही थी कि जैसे देखिए कर्म प्रधानता की बात आ गई है, कर्म प्रधान की। देखिएगा अभी रामायण में जैसे बहुत सारी चौपाइयां होती है कर्म के विषय में दिए गए हैं, परंतु आप उनको पढ़ने से पहले उनकी स्थिति या परिस्थितियों का आसपास की, ऊपर की और नीचे की लाइनों को जरूर आप पढ़िए। जो चौपाइयां दी गई उनको जरूर पढ़िए। आप ये भली भांति जान लीजिए कि स्थिति क्या है। जैसे कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचयाका, है ना। तो कर्म प्रधान विश्व रचयाका यानी कि विश्व को, विधि को रचने वाला ब्रह्मा विश्व रचयाका, है ना। और जो जस कीन तो तसा, जो जैसा करता है वो वह वैसा पाता। परंतु उसके ऊपर नीचे की लाइनें पढ़ लो किस परिस्थिति के लिए की गई, कही गई। बहुत लोग अच्छा कर्म करने पर भी जो है ये टोंट में यानी ताने में कह देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचयाका जो जस कीन, है ना। जब हम ना बबुरा के पेड़ बहिबे ना करबे तो हम काहे बबुरा के पेड़ कटेंगे, और जो हम बबुरा के ही पेड़ बहे आए तो हम काहे गेहूं के पेड़ कटेंगे। गेहूं के पेड़ के काटे का कोनो हमारे का हक नहीं आए, यानी कि कोनो हक हमें नहीं है ना। तो अब जैसे पहली लाइन में कह रही है, ये क्या कह रही है, बड़ा अच्छा कह रही है। हरचंद ने लिखा और ये कह रही है, गोपी कह रही है, मृत्यु से यानी बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त होने वाली है वो। आज लो जो ना मिले तो हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उड़ानो
यानी कह रहे हैं कि आज तक अगर मुझको नहीं मिले हैं तो इसमें क्या है। संबोधित करते हुए कहती है कि यदि आज तक आप हमको नहीं मिले तो इसमें केवल, हम तो हर प्रकार से केवल आपकी हैं, मेरा आपसे कोई उल्हाना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी लोग अपने अपने भाग्य और कर्मों के फल को ही प्राप्त करते हैं। हमारे भाग्य में विरह था सो हमें मिला। यानी कि जीवन में जो भी आपकी विधि ने लिख रखा है, ईश्वर ने लिख रखा है, वही मिलेगा। विधि ने जो भी आपके लिए निर्माण कर रखा है, भाग्य ने जो भी आपके लिए कर रखा है, वही मिलेगा। सब कुछ अनप्लान्ड है, यानी कुछ भी आप प्रिपेयर करके आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी प्लान बना लीजिए, सब अनप्लान्ड है। ईश्वर की यही तो एक देन है अच्छी। सोचते हम कुछ और है, हो कुछ और जाता है, नजाकत कुछ और करते हैं और फकत मिल कुछ और जाता है ना। तो आप सोचिए कुछ और, करिए कुछ और, नजाकत किसी और की तरफ दिखाइए, प्रेम स्नेह आप किसी और की तरफ दिखाइए, लेकिन आपको मिलेगा वही जो विधि ने लिख रखा होगा। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना का आनो है कचुनो ही सब फल अपने भाग को पावे। मेरा कोई भी उड़ाना नहीं है आपसे, सभी लोग अपने अपने भाग्य के फल को प्राप्त करते हैं ना, अपने अपने भाग्य को फल प्राप्त करते हैं। अब चौथे में देख लीजिएगा, चौथे में क्या, सॉरी इसी में देखिएगा, तीसरे जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे ताशु सुनावे। यानी कि हरिचंद कह रहे हैं, हरिचंद जी का कहना है कि जो भी अभी तक हुआ सो हुआ, सुन लो है प्रीतमा मेरे, जो भी हुआ, आगे कहते हैं कि जो बीत चुका सो बीत चुका, परंतु मेरे प्राण अब तो शरीर को छोड़ करके जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यह बात सुना रही हूँ, आपको यह बात मैं बता रही हूँ। प्यारे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, संसार से, सनातन से मैं विदाई ले रही हूँ, विदाई ले रही हूँ। तो तभी मैं आपको ये बात बता रही। तो क्या कह रही है? प्यारे जू, यानी प्यारे कृष्ण, प्यारे जू जग की हरित विदा के समय सब कंठ लगावे। यानी कि हे प्रीतमा, मैंने सुना है कि विदाई के समय लोग अपने पुराने गीले शिकवे को भूल कर बुला करके गले लगा लेते। तो अब तो मेरे जीवन का अंतिम समय है यार, है ना मेरे कृष्ण, अब तो मेरे जीवन का अंतिम समय है, इसलिए कम से कम अब तो आकर मुझे दर्शन दे दीजिए, अब तो आकर मुझे गले लगा लीजिए। कितना इसमें विरह भरा पड़ा, कितनी पीड़ा है इसमें, अत्यधिक पीड़ा है। चौथे में क्या कहा गया है देखिएगा। अब यहाँ पर बात की गई है ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की बात की गई है, निराकार ईश्वर की बात की गई है, और व्यापक विधि की बात की गई है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हूँ पहचानती है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती है। अपे बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती है। बहुत सुंदर बात कही, इतनी सुंदर ब्रह्म को सुनाने के लिए कही कि सुनो, ये निर्गुण ब्रह्म की और गोपियों के बीच में, उद्धव के बीच में संवाद चल रहा है अब, और उद्धव कह रहे हैं कि उद्धव के मतलब उद्धव ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म और सगुण भक्ति के बीच में अनन्य प्रेम की विजय दिखाई पड़ती है, लेकिन अनन्य प्रेम की विजय होती है, अनन्य प्रेम मतलब अनन्य प्रेम की विजय होती है जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने पर जाते तो गोपियां उनसे कहती है, उद्धव तुम जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो उसको हम भी जानती हैं, उसको गोद में खिलाया है हमने, तुम जिसकी बात कर रही हो वो हमारे छचिया भर छाछ पर हमको नाच दिखाता था। उद्धव सुनो, है ना, ब्रह्म की बात हम में जानती हैं, और क्या वह सर्वरूपी कण कण में, सब थलों में, जल में पूर्ण रूप से व्याप्त है, इस सत्य को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। परंतु सुनो एक बात हमारी, क्या सुनो, हमारी एक बात सुन लो, क्या कह रही है कि पै बिन नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। कह रही है कि सुनो, परंतु नंदलाल कृष्ण के बिना हम सब सदैव व्याकुल रहती है। तो भारतंत्र जी के अनुसार गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण को छोड़कर इस हृदय में किसी ज्ञान या ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, और ना ही हम इसी बात को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तुम चाहे जो भी बात हमसे बताओ, चाहे जो भी बात हमसे बताओ। फिर क्या कह रही है अंतिम दो पंक्तियों देखिएगा। तुम उधो यो कहियो उनसो हम और कुछ नहीं जानती है। हे उद्धव, तुम जाकर के उनसे कहना कि उनके सिवा हम कुछ और नहीं जानते। तुम चाहे जितनी हमको जो है, जैसे पीछे बताया आपको कि ज्ञान और ईश्वर की बात हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ उनको जानते हैं। हम क्या जाने कि सितम करने वाला कौन है, हम तो बस ये जानते हैं सितमगर हमारा है। तो सितमगर जब हमारा है तो सितम कोई क्या कर रहा है, इससे हमें क्या मतलब है ना। ती प्यारे तिहारे निहारे बिन अखियां दुखियां नहीं मानती है। बिना प्रीतम को निहारे, उनको देखे बिना, और बार बार उनको निहारे बिना, ये जो अखियां हैं हमारी, ये दुखियां हैं, दुखी हो जाती हैं, मानती नहीं है हमारी बात बिना उनको देखे। तो ये नहीं मानती है तो नहीं ही मानती है।
और मानेंगे भी कैसे है? जो कि हृदय में उनको बसाते हैं तो मानेंगे कैसे? तो ये अंतिम अंत का दुआ हो गया। हमने आज प्रेम माधुर्य के विषय में आपको बताया। अब हम आपको इसकी काव्य सौंदर्य के विषय में बता देते हैं, जो कि समान विशेषताएं रहती हैं, सामान्य विशेषताएं रहती हैं और समान और सामान्य दोनों विशेषताएं रहती हैं। भाषा का इन्होंने बहुत ही सरस, मधुर और प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद की बात की जाए तो छवैया छंद का प्रयोग किया गया है इसमें। रस की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार रस है, जिसे विप्लव यानी कि विलाप किया जा रहा है, तो वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात की जाए तो पुनरावृत्ति पर बहुत प्रकाश डाला गया है, जैसे कि बीच में भाई भैया आया था, को आया था, अंतिम में भाई भैया आया था, बीच में ऊपर को आया था। तो प्रकाश वक्रोक्ति अलंकार और का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और शैली तो मैंने बताया था कि इनकी शैली मुक्ति रहेगी, लेकिन भाव और गे है। गे का अर्थ होता है जो गाने योग्य, गा गद्य बताया जाए तो गे रहेगी, और भाव जिसमें भाव थी। तो ये आज का काव्य सौंदर्य था। आज हम लोगों ने प्रेम माधुर्य पर बात की, तो ये व्यर्थ जाएगा, सारा व्यर्थ चला जाएगा, कभी भी सफल होगा ही नहीं। और आखिरी में क्या कह रही कि बावरे हैं ब्रज के सिगारे, बावरे हैं ब्रज के सिगारे, मोहिना हक पूछत कौन बिता है। यानी देखो ये कितने ब्रज के लोग पागल हैं जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि बताओ ये सखी तुमको कौन सी बिता है। ये बड़े बड़े चतुर हैं, चतुरांक हैं, जानते हैं सब कुछ कि मुझे क्या बिता है, मुझे कौन सी पीड़ा है, फिर भी मजाक मजाक में मुझसे पूछते हैं कि बताओ तुमको कौन सी बिता है, तुमको कौन सा कष्ट है, तुमको कौन सा कष्ट। ये पहला इतना बनना। तो इसमें संक्षिप्त में अगर बात करना चाहें तो इस सवैये में हरिचंद्र जी गोपी के माध्यम से और सखी को बताते हुए गोपी कहती है, क्या कहती है कि जो है कि प्रेम के मार्ग में यथार्थ होता है, सब कुछ यथा होता है, सब कुछ यथार्थ होता है, और इसको समझती हूँ प्रेम के मार्ग को मैं, परंतु इसकी बात कहने से लोगों के सामने क्या होगी, मेरी बदनामी होगी, लोग लाभ सामने स्थिति आ जाती, और जानते भी हूँ इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, परंतु मैं कर भी क्या सकती। और देखो ये ब्रज के लोग हैं, ये बार बार मुझसे पूछते भी है तुमको कौन सी व्यथा है, कौन सी पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है, ये पूछते हैं। इसके प्रश्न उत्तर आपको जो है जब यमुना छवि बढ़ाई जाएगी तो आपको जो है पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी यमुना छवि के साथ, इसके प्रश्न उत्तरों की। हाँ, कौन कौन से प्रश्न इसमें जोड़े जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे दिया जाएगा यमुना छवि के साथ में आपको, है ना। अगले में देखिए, दूसरे सवैये में देखिए, रो कहू जो तो अमंगल होए, प्रेम न से जो कह पिए जाइए, जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, जो कचना कहे तो सने न साइए, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिना, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है ना तो क्या बाती आइए, और तासो पयन तुम्हारे हम का कहो, आप हमें समझाइए, आप हमें समझाइए। यानी कि कह रही है, अब ये प्रसंग बदल गया। प्रसंग क्या है कि एक आप इसमें ऐड ये कर सकते हैं कि जिसमें जा रहे हैं उस समय की बात। तो प्रसंग इस समय में जब पिया हमारे प्रदेश जाते हैं, कोनो प्रदेश जाता है, तो कोनो जब प्रदेश जावे ना तो मनमा हिया में बड़ा दुख हुए। अब दुख का होगा कि कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे कहीं है, इनका हमारी याद आई कि ना आई, ये बात की बड़ी चिंता रहेगा। ये जो चिंता रहेला ना, इन पर बड़ा ही तो बड़ा अच्छा हरिचंद लिखे। अच्छा बनारसी का थोड़ा उधर काहे जोड़ दिए है, उधर पूर्वांचल होवे ना तो जोड़ दिए। तो क्या कहे, विदेश जा रहे पति और प्रीतम से विदा लेते समय नायिका असमंजस में धर्म संकट की स्थिति में, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया उन्होंने। अब नायिका कह रही है कि आप महाराज जी जाइएगा, तो जा तो रहे हैं, लेकिन एक हमारी बात हमारे समझ में असमंजस में पड़े में क्या कि रोको जो तो अमंगल होवे, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। अगर मैं आपको रोकती तो क्या होता है, अमंगल होता है। यानी विदा को टोकती हूँ, रोकने के लिए कहती हूँ, तो परंपरा के अनुसार यात्रा के समय रोकना टोकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। परंपरा के अनुसार यात्रा के समय किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकते टोकते हैं तो अमंगल हो जाता है, जिसे अपशगुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपशगुन कहा जाता है। और यदि मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीतम आप जाइए, तो इससे क्या होगा, मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने जो आपसे जीवन में प्रेम किया है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा प्रीतमा, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ कि आप जाइए। और यही सच बात है, अगर आप किसी को जाने के लिए कहते हैं तो प्रेम आपका कहाँ रहा, उसके साथ प्रेम तो नहीं रहा भाई, वो तो आपका प्रिय है। और प्रिय से कभी भी जाने के लिए में क्या कह रही है, कह रहे हैं, तो अभी तो कह रही है, पत्नी अपने प्रीतम से कह रही है, जाने पर परदेश जाने पर कह रही है, जो कहूँ जाओ न तो प्रभुता, जो कचना कहे तो इसने न साई। अगर मैं आपको रोकती हूँ, कुछ कहती हूँ, तो प्रभुता आ जाएगी, अधिकार आ जाएगा। अब मैं अधिकार जताती हूँ, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा समाज कहेगा, और ऐसा नियम ही कहता है कि प्रीतमा को प्रीतम से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आप उतना ही कह सकती हैं जितना आपको दिया गया है ना, आने जाने के लिए। जैसे कि आजकल के नए जमाने में फोन मत चलाओ, उससे बात मत करो, उससे मत करो। तो विश्वास आप इतना कायम कीजिए कि कोई कह ना सके, और आप दूसरों पर विश्वास इतना कीजिए कि आपको कहने की स्थिति ना आए। और पहली बात, आपको कहने का अधिकार नहीं, जो कहने का आपको अधिकार दिया गया है उसका आप उचित प्रयोग कीजिए।
उचित प्रयोग है उसका आप कीजिए, मानेंगे। अब माने क्या कह रहे हैं कि जो मैं आपसे कहती हूँ कि आप जाओ तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, और जो माने आपसे मैं कुछ कहती हूँ तो माने मेरा आपके ऊपर अधिकार लागू हो जाएगा, जो कि गलत है। और अगर मैं आपसे कुछ ना कहूं तो भी मेरा स्नेह प्रेम आपके प्रति जो है वो फिर से नष्ट हो जाएगा, वो फिर भी नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कहा अगले लाइन में, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना तो यह केवल पति आए। यानी कि मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जीऊंगी तो बड़ी दिक्कत है, तो भी बड़ी दिक्कत है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, इसमें भी बड़ी दिक्कत है। आप मान लेंगे, आप नहीं मानेंगे, आप मानेंगे कि ये जो है प्रेम के विलय में मुझे रोकना चाहती है, इसलिए कह रही है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप चले गए छोड़ के तो हम जान दे देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। लगभग 99.99% नहीं होता है, 99.99% नहीं होता है सच, लेकिन 1% होता है। परंतु अगर मैं कह भी देती हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं, कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं, तो आए अगर आपसे मैं कह दूं कि आप जाइए ही जाइए, ना कहूं, तो जो मेरा वचन है वो भी नष्ट हो रहा है, जो मेरा आपके प्रति प्रेम है वो भी नष्ट हो रहा है। और तासो पायन समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। अब आप ही मुझे बताइए कि आपके प्रस्थान करते समय मैं आपसे क्या कहूं, क्या विलाप करूं, क्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्या मैं आपसे कहूं, आप ही मुझे ये समझा दीजिए, मैं आपसे क्या कहूं। समझ में मुझे नहीं आ रहा, मैं बड़ी असमंजस में पड़ी हुई हूँ, आप ही मुझे बताइए। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। तो संक्षिप्त में अगर कहना चाहें, संक्षिप्त में एक स्त्री किसी के प्रेम के मोह में उसके जाने पर, उसके बिछड़ने पर बड़ा दुखी हो जाती है। कहती है अगर मैं कहती हूँ तो भी दिक्कत और नहीं भी कहती हूँ तो भी दिक्कत, अगर कह दूं कि मैं मर जाऊंगी तो ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अब आप ही मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना है। ठीक है, अब इसका तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में क्या कह रहे हैं, आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। और मेरो उड़ानो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे, सब फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चहता सुनावे। और प्यार जो है जग की या हरित, विदा की सब कंठ लगा, विदा की हरित, विदा की हरित, विदा की हरित, समय सब कंठ लगावे। यानी कि अब यद में कृष्ण के विरह में मृत्यु सैया पर पड़ी एक गोपी नायिका के निश्चल और एक निष्ठ प्रेम की बात आ जाती है, एक निष्ठ प्रेम की बात आ जाती है। प्रेमिका की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है कि प्रेम करने की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। तो उस पराकाष्ठा को वर्णित करते हुए कहती है, क्या कहती है जरा सुनिएगा। पहले लाइन में कह रही थी कि इसमें देखिए कर्म प्रधानता की बात आ गई है, कर्म प्रधान की। देखिएगा अभी रामायण में जैसे बहुत सारी चौपाइयां होती है कर्म के विषय में दिए गए हैं, परंतु आप उनको पढ़ने से पहले उनकी स्थिति या परिस्थितियों का आसपास की, ऊपर की और नीचे की लाइनों को जरूर आप पढ़िए, जो चौपाइयां दी गई उनको जरूर पढ़िए। आप ये भली भांति जान लीजिए कि स्थिति क्या है। जैसे कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचयाका, है ना, तो कर्म प्रधान विश्व रचयाका यानी कि विश्व को विधि को रचने वाला ब्रह्मा विश्व रचयाका, है ना। और जो जस कीन तो तथा, जो जैसा करता है वो वह वैसा पता, परंतु उसके ऊपर नीचे की लाइनें पढ़ लो किस परिस्थिति के लिए की गई, कही गई। बहुत लोग अच्छा कर्म करने पर भी जो है ये टोंट में यानी ताने में कह देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचयाका जो जस कीन, है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे फल हम जब हम ना बबुरा के पेड़ बइबे ना करबे तो हम काहे बबुरा के पेड़ करेंगे, और जो हम बबुरा के ही पेड़ बहे आए तो हम काहे गेहूं के पेड़ करेंगे। गेहूं के पेड़ के काटे का कोनो हमारे का हक नहीं आए, यानी कि कोनो हक हमें नहीं है ना। तो अब जैसे पहली लाइन में कह रही है, क्या कह रही है, बड़ा अच्छा कह रही है, हरचंद ने लिखा और ये कह रही है, गोपी कह रही है, तो सयारी बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। आज लो जो ना मिले तो हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ है मेरो उड़ानो। यानी कह रहे हैं कि आज तक अगर मुझको नहीं मिले हैं तो इसमें क्या है। संबोधित करते हुए कहती है यदि आज तक आप हमको नहीं मिले तो इसमें केवल हम तो हर प्रकार से केवल आपकी हैं, मेरा आपसे कोई उल्हाना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी लोग अपने अपने भाग्य और कर्मों के फल को ही प्राप्त करते हैं। हमारे भाग्य में विरह था सो हमें, यानी कि जीवन में जो भी आपके विधि ने लिख रखा है, ईश्वर ने लिख रखा है वही मिलेगा। विधि ने जो भी आपके लिए निर्माण कर रखा है, भाग्य ने जो भी आपके लिए कर रखा है वही मिलेगा। सब कुछ अनप्लान्ड है, यानी कुछ भी आप प्रिपेयर करके आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी प्लान बना लीजिए, सब अनप्लान्ड है। ईश्वर की यही तो एक देन है अच्छी। सोचते हम कुछ और है, वो कुछ और जाता है, नजाकत कुछ और करते हैं और फकत मिल कुछ और जाता है ना।
तो आप सोचिए कुछ और, करिए कुछ और, नजाकत किसी और की तरफ दिखाइए, प्रेम स्नेह आप किसी और की तरफ दिखाइए, लेकिन आपको मिलेगा वही जो विधि ने दिखा रखा होगा। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना का पुरानो है कछु नहीं, सब फल अपने भाग को पावे। मेरा कोई भी उड़ाना नहीं है आपसे, सभी लोग अपने अपने भाग्य के फल को प्राप्त करते हैं, अपने अपने भाग्य के फल को प्राप्त करते हैं। अब चौथे में देख लीजिएगा, चौथे में क्या, सॉरी इसी में देखिएगा, तीसरे जो हरिचंद भाई सो भाई अब प्राण चले चाहे ताशु सुनावे। यानी कि हरिचंद कह रहे हैं, हरिचंद जी का कहना है कि जो भी अभी तक हुआ सो हुआ, सुन लो है प्रीतमा मेरे, जो भी हुआ, आगे कहती है कि जो बीत चुका सो बीत चुका, परंतु मेरे प्राण अब तो शरीर को छोड़ करके जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यह बात सुना रही हूँ, आपको यह बात मैं बता रही हूँ। प्यारे कृष्ण, संसार से, सनातन से मैं विदाई ले रही हूँ, विदाई ले रही हूँ, तुम तभी मैं आपको ये बात बता रही। तो क्या कह रही है? प्यारे जू, यानी प्यारे कृष्ण, प्यारे जू जग की हरित विदा के समय सब कंठ लगावे। यानी कि हे प्रीतमा, मैंने सुना है कि विदाई के समय लोग अपने पुराने गीले शिकवे को भुला करके गले लगा लेते। तो अब तो मेरे जीवन का अंतिम समय है यार, है ना मेरे कृष्ण, अब तो मेरे जीवन का अंतिम समय है, इसलिए कम से कम अब तो आकर मुझे दर्शन दे दीजिए, अब तो आकर मुझे गले लगा दीजिए। कितना इसमें विरह भरा पड़ा, कितनी पीड़ा है इसमें, अत्यधिक पीड़ा है इसमें। चौथे की बात करते हैं, चौथे में क्या कहा गया है देखिएगा। अब यहाँ पर बात की गई है ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की बात की गई है, निराकार ईश्वर की बात की गई है, और व्यापक विधि की बात की गई है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण है, हमहू पहचानती हूँ पहचानती है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण है, हमहू पहचानती है। और बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती है। बहुत सुंदर बात कही, इतनी सुंदर ब्रह्म को सुनाने के लिए कही। सुनो, निर्गुण ब्रह्म की और गोपियों के बीच में, उद्धव के बीच में संवाद चल रहा है अब, और उद्धव कह रहे हैं कि उद्धव ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म और सगुण भक्ति के बीच में अनन्य प्रेम की विजय दिखाई पड़ती है, लेकिन अनन्य प्रेम की विजय होती है, अनन्य प्रेम मतलब अनन्य प्रेम की विजय होती है। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने बजाते तो गोपियां उनसे कहती है, उद्धव तुम जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो उसको हम भी जानती हैं, उसको गोद में खिलाया है हमने, तुम जिसकी बात कर रही हो वो हमारे छचिया भर छाछ पर हमको नाच दिखाता था। उद्धव सुनो, है ना, ब्रह्म की बात हम पहचानती हैं, और क्या वह सर्वरूपी कणकण में, सब थलों में, जल में पूर्ण रूप से व्याप्त है, इस सत्य को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। परंतु सुनो एक बात हमारी, क्या सुनो, हमारी एक बात सुन लो, क्या कह रही है कि पै बिन नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। कह रही है कि सुनो, परंतु नंदलाल कृष्ण के बिना हम सब सदैव व्याकुल रहती है। तो भारतम जी के अनुसार गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण को छोड़कर इस हृदय में किसी ज्ञान या ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, और ना ही हम इसी बात को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तुम चाहे जो भी बात हमसे बताओ, चाहे जो भी बात हमसे बताओ। फिर क्या कह रही है अंतिम दो पंक्तियों देखिएगा। तुम उधो यो कहियो उन सो हम और कुछ नहीं जानती है। हे उद्धव, तुम जाकर के उनसे कहना कि उनके सिवा हम कुछ और नहीं जानते। तुम चाहे जितनी हमको जैसे पीछे बताया आपको कि ज्ञान और ईश्वर की बात हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ उनको जानते हैं। हम क्या जाने कि सितम करने वाला कौन है, हम तो बस ये जानते हैं सितमगर हमारा है। तो सितमगर जब हमारा है तो सितम कोई क्या कर रहा है, इससे हमें क्या मतलब है ना। पी प्यारे तिहारे निहारे बिन अखियां दुखियां नहीं मानती है। बिना प्रीतम को निहारे, उनको देखे बिना, और बार बार उनको निहारे बिना, ये जो अखियां हैं हमारी, ये दुखियां हैं, दुखी हो जाती है, मानती नहीं है हमारी बात बिना उनको देखे। तो ये नहीं मानती है तो नहीं मानती है, और मानेंगे भी कैसे है? जो कि हृदय में उनको बस आती है तो मानेंगे कैसे। तो ये अंतिम अंत का दुआ हो गया। हमने आज प्रेम माधुरी के विषय में आपको बताया। अब हम आपको इसके काव्य सौंदर्य के विषय में बता देते हैं, जो कि समान विशेषताएं रहती हैं, सामान्य विशेषताएं रहती हैं, और समान और सामान्य दोनों विशेषताएं रहती हैं। भाषा का इन्होंने बहुत ही सरस, मधुर और प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद की बात की जाए तो छवैया छंद का प्रयोग किया गया है इसमें। रस की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार रस है, जिसे विप्लव यानी कि विलाप किया जा रहा है, तो वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात की जाए तो कुंडा रुक्ति पर बहुत प्रकाश डाला गया है, जैसे कि बीच में भाई भैया आया था, को आया था, अंतिम में भाई भैया आया था, बीच में ऊपर को आया था। तो प्रकाश वक्रोक्ति अलंकार और का सुंदर प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और शैली तो मैंने बताया था कि इनकी शैली मुक्ति रहेगी, लेकिन भाव और गे है। गे का अर्थ होता है जो गाने योग्य, गा करके बताया जाए तो गे रहेगी, और भाव जिसमें भाव थी। तो ये आज का काव्य सौंदर्य था। आज हम लोगों ने प्रेम माधुरी पर बात की, और कल हम लोग बात करेंगे जो है
इन्हीं की हरिचंद की, जो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यमुना छवि की इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैंने बताया, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। नमस्ते भारत, जय हिंद, जय भारत, जय माँ।